नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। विकास के वादों दावों के बीच अगर किसी चीज ने लोगों का धैर्य तोड़ा है तो वो है सड़कों की हालत। बारिश खत्म होते ही सड़कों का मेकअप हट गया और सड़कों की सच्चाई सामने आ गई। सड़कें ऊबड़ खाबड़ सी हो गई। कई करोड़ों के लेन देन के आरोप भी लगाए गए हैं। जी हां, बीएस टीवी के पास ना सिर्फ रिपोर्ट है बल्कि बीएसटीवी ने ग्राउंड पर जाकर सच्चाई भी देखी, जो अब हम आपको दिखाएंगे। तो बरसात भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की सड़कों की दयनीय हालत अब भी जस की तस है। गड्ढों और उखड़ी डामर ने रोजमर्रा की यात्राओं को परेशानी और खतरों का सफर बना दिया है। राज्य गुणवत्ता नियंत्रण सेल की ताजा रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 27 जिलों में 214 सड़कें गंभीर रूप से खराब हैं। इनमें रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, अंबिकापुर और कई अन्य जिले सड़क संकट की चपेट में हैं। प्रशासन ने 7 ठेकेदारों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं 12 से अधिक अधिकारियों पर भी लापरवाही की जांच चल रही है। राजनीति भी सड़कों के मुद्दे पर खूब गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस रिपोर्ट में कार्रवाई और चल रही सियासत को भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या ये सड़कें हैं या गड्ढों की कतार। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सड़कों की हालत ऐसी है कि सफर अब यात्रा नहीं बल्कि परीक्षा बन गई है। रायपुर से लेकर बिलासपुर, कवर्धा, सूरजपुर और राजनांदगांव में कई सड़कें टूटी है और जनता सबसे ज्यादा परेशान है। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे कर सच्चाई सामने रखी। प्रदेश भर की 214 सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। वहीं 7 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है, यानी सरकार कार्रवाई तो कर रही है, वहीं बरसात ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। जो सड़कें किसी तरह बची थी वो अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कीचड़ में धंसती गाड़ियां, घंटों जाम में फंसे लोग और बारिश के बाद सड़कें चलने लायक नहीं बची। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सभी जिलों से खराब सड़कों की रिपोर्ट मंगाई गई थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन जनता पूछ रही है, रिपोर्टें तो आती रहती है पर सड़कें कब बनेंगी। ये तो बात हुई रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, पेंड्रा और राजनांदगांव की। अब जरा नजर डालिए सूरजपुर, बलरामपुर, कवर्धा, गरियाबंद और बालोद जैसे जिलों पर, जहां पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर मानो कयामत बरसी हो। इन सड़कों की ये हालत किसी प्राकृतिक आपदा की नहीं बल्कि खराब क्वालिटी के काम और लापरवाही की देन है। कभी बरसात का पानी सड़क बहा ले जाता है तो कभी अधूरा निर्माण लोगों की जान पर बन आता है। जनता परेशान है, गाड़ियां टूट रखी है, हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसरों और ठेकेदारों की नींद अब भी पूरी है। कई इलाकों में लोग शिकायतें लेकर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, खासकर रिहायशी इलाकों में जहां हर सड़क पर शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें आगे बढ़ती है, मरम्मत नहीं। नतीजा ये है कि दिन ब दिन सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए गए सर्वे ने प्रदेश की 27 जिलों की सड़कों की हकीकत सामने रख दी। हालत इतनी खराब निकली कि प्रशासन को ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई करने से खुद को रोकना मुश्किल हो गया। इन 27 जिलों में जर्जर और टूटी सड़कों के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ विभाग ने सख्त कदम उठाए। सिर्फ इस साल ही 7 ठेकेदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन मामला सिर्फ ठेकेदारों तक सीमित नहीं है। खराब सड़क निरीक्षण और लापरवाही के लिए 12 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। यानी आने वाले समय में केवल ठेकेदार ही नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारी भी इस कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वे के अनुसार 27 जिलों की कुल 214 सड़कें खराब मिली है। इन पर काम करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खराब क्वालिटी की सड़क बनाने के लिए 7 ठेकेदारों को नोटिस, जल्द कड़ी कार्रवाई का दावा। सर्वे के अनुसार अनुमानित तौर पर हर जिले से औसतन 10-10 सड़कें खराब पाई गई।
कई जिलों की कई सड़कों पर 1-1 फीट तक गड्ढे बन गए हैं। जांच पड़ताल जारी। साल 2020 से लेकर अब तक 440 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, फिर भी नहीं बदले हालात। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 27 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। वहीं धमतरी में 21, कांकेर में 19, राजनांदगांव में 17 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साल 2020 में 10, 2021 में 6, 2022 में 9, 2023 में 12 और 2024 से अब तक 16 ठेकेदारों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने हाल ही में खराब सड़कों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और सोशल मीडिया में कई वीडियो भी शेयर किए। जर्जर सड़कों को लेकर बाइक रैली निकाली। दीपक बैज का कहना है कि मंत्री रायपुर की चमकती सड़कों पर तो बाइक चला सकते हैं, कभी जर्जर टूटी सड़कों पर चलाकर देखें तो असलियत सामने आएगी। बैज ने अधिकारियों पर भी निशाना साधा। कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि केवल एसी कारों में बैठकर सड़कों से गुजर जाते हैं, लेकिन नगरवासियों की रोजमर्रा की परेशानी देखने के लिए कोई नहीं आता। इधर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान खराब सड़कों पर आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने सड़कों के मेंटेनेंस में ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हालात खराब हो गए हैं। हमारी सरकार को 21 से 22 महीने हुए हैं, काफी सुधार की कोशिश हुई है, सड़कें और भी बेहतर हो जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। हम बस्तर से इतने राजस्व देने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को क्या हमको एक अच्छी सड़क भी सरकार नहीं दे पा रही है क्या? मंत्रिमंडल आजकल बस बाइक चला रहे चमचमाती सड़कों पर रायपुर में, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बस्तर की सड़कें कितने खराब हो चुके हैं, सरगुजा की सड़कें कितने खराब हो चुके हैं, पूरे प्रदेश की सड़कें पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। देखिए, अभी अभी बारिश समाप्त हुई है, थोड़ा सा इंतजार करिए। निश्चित रूप से पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में सड़कों के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आप सबको भी मालूम है, आप घूम के देख भी सकते हैं कि अभी 21-22 महीने हमारी सरकार को हुए हैं और काफ़ी सुधार का प्रयास हुआ है और यहाँ के रोड भी अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार। सड़कें केवल टूट फूट की वजह से खतरनाक नहीं है, बल्कि विपक्ष के लिए सियासत का हथियार भी बन गई है। विपक्ष यहाँ लगातार सरकार पर निशाना साधने और राजनीतिक संदेश देने में व्यस्त है, जबकि जनता अभी भी सुरक्षित और समतल सड़कों का इंतजार कर रही है। लेकिन जब तक ठेकेदार और अधिकारी जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक बयानबाजी हकीकत पर भारी रहेगी। बरसात के बाद हालात और बदतर है। कभी खराब और कीचड़ से भरी सड़कों पर एम्बुलेंस तक फंस जाती है, तो कभी स्कूल जाते बच्चे गड्ढों में गिरते हैं। लेकिन जिम्मेदार कहते हैं कि सुधार जारी है। लोक निर्माण विभाग रिपोर्ट बनाता है, अधिकारी मीटिंग लेते हैं, लेकिन सड़कों पर वही पुराना हाल, धूल, दलदल और जनता की मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, VSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और सड़कों पर होने वाली सियासत भी, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के कई जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट, जिसको देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि विकास की सड़क आखिर कितनी टूटी है और कितनी खस्ता हाल है। देखिए, जब हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, तो क्या कुछ थे सड़कों के हालात। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में 200 से भी अधिक सड़कें खराब है। ये हालत न केवल नेशनल हाईवे की बात करें, न केवल हम मुख्य मार्गों की बात करें, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कें भी खराब है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के भाटा गांव से काठाडी जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं और वहां पर देखिए कि सड़क की हालत कैसी हो गई है। ये सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, इनकी गिट्टियां बाहर आ गई है, इनके ऊपर कुछ जो है रिपेयरिंग कार्य भी किए गए थे, लेकिन वो भी अब पूरे तरीके से जर्जर हो चुके हैं। तस्वीर देखिए कि इन जर्जर सड़कों से जो है कितनी धूल जो है वो निकल रही है। गड्ढे इसमें काफ़ी ज़्यादा है और जब भी हल्की बारिश होती है तब इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न केवल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आसपास के लोगों को धूल भी खानी पड़ती है। जो घर है, मकान है, उनमें धूल भी पहुँचते हैं और गड्ढों के चलते सड़क दुर्घटनाएं भी होने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हो कि ये राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है, जहां पर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के
ठीक 1 किलोमीटर पहले जो भाटा गांव जाने का जो मार्ग है, वहां पर देखिए कि किस तरह से हिचकुले खाने वाले गड्ढे जो हैं सड़क पर बन चुके हैं, लेकिन अब तक इन सड़कों पर कोई मरम्मत कार्य जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, नगरीय निकाय जो है इन गड्ढों को ठीक करने का काम करती है और इन सड़कों को दोबारा बनाने का काम करती है, ताकि वापस से ये गड्ढे ठीक हो जाएं, ये सड़कें ठीक हो जाए और आम लोगों को एक बेहतर रास्ता जो है वो मिल पाए। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। बिलासपुर की सड़कों की बदहाली अब लोगों के लिए जान की मुसीबत बन चुकी है। गड्ढों में तब्दील सड़कें अब लोगों की जान की खतरा बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के सेंद्री बाईपास, जिसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर बताई जाती है। जिसकी जो हालत देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कों की हालत है और जिससे लोगों के जान की मुसीबत बनती है, चाहे बड़ी वाहन चालकों की बात करें या छोटे गाड़ियों की बात करें। हम सीधे आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये एक ऐसा गड्ढा है जिसकी जो गहराई बोलते हैं, जो गहराई बता दें कि गहराई करीब 5 जमीन से 5 फीट नीचे, जिसके आप देख सकते हैं कि गरीब से जो छोटे वाहन हो या बाइक सवार, इसमें अब जाने के लिए सोचना पड़ता है। करीब बताया जा रहा है कि कुछ सालों पहले से जो मरम्मत की गई थी, जो तत्कालीन जो सरकार थी, इसके द्वारा मरम्मत की गई थी, लेकिन अब जो इसके बाद सरकार जो बनी, अब तक इसमें कोई देख रखाव नहीं की गई है। आखिर क्यों इस पर प्रशासन की ध्यान नहीं जा रहे हैं, ना कि सरकार की ध्यान क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा साधन था कि जो आसपास के जो गाँव को भी ये अपने अंदर लेते थे। गाँव के आसपास लोग कई गाँव भी हैं, बता दें आसपास कई गाँव हैं, चाहे बिरकोना की बात करें, चाहे भातरई की बात करें, चाहे ऐसे तमाम एक बहुत सारे ऐसे आसपास में इसके गाँव हैं जिसके लोग रहवासी हैं, जो लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। फिर भी इस पर न प्रशासन की ध्यान जा रही, ना कि सरकार की। बलरामपुर मुख्यालय से होकर गुजरने वाली NH 343 सड़क लगभग 8 वर्षों से दयनीय स्थिति में थी और ये काफ़ी लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि एक सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और धूल से लोग परेशान हैं। मुख्यालय से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ आबादी क्षेत्र भी है और आबादी क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोग धूल से काफ़ी परेशान हैं। और बीच में 10 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई थी मेंटेनेंस के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़क में जो मेंटेनेंस कार्य हुआ है उसमें धूल और गर्दे जो गिट्टी होते हैं उसे भर दिया गया था, जिससे वाहन जो भारी वाहन जब गुजरते हैं तो यहाँ धूल का गुब्बारा उठने लगता है और लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन शासन के द्वारा इस रोड का टेंडर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य शुरुआत नहीं हो पाई है। शासन प्रशासन से जब सवाल किया जाता है तो उन्होंने बरसात का हवाला दिया था। अब बरसात खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये रोड की स्थिति कब सुधर पाएगी और कब इसका कार्य चालू हो पाएगा। संजीव सिंह, BSTV, बलरामपुर। लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है। इन सड़कों के माध्यम से ही वे अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और इन सड़कों का जो देखभाल का जो जिम्मा होता है लोक निर्माण विभाग के पास होता है। नई सड़क बनाने से लेकर सड़कों के संधारण का कार्य जो है लोक निर्माण विभाग के पास होता है। लेकिन बालोद जिले में जो लोक निर्माण विभाग है गहरी नींद में सोया हुआ है। आपको बता दूं, अभी हम खड़े हैं बालोद जिले के मुख्य मार्ग पे, जो बालोद और अर्जुंदा को जोड़ने वाली ये मुख्य मार्ग है। ये सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। विगत 15 साल से बना हुआ ये सड़क जो है आज किस स्थिति में है। यहाँ पे सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा ही एक तस्वीर आप ये देखिए, ये जो मार्ग है, ये जो गड्ढे पूरे सड़कें कम, यहाँ पे गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों पे गिरकर लोग हादसे का शिकार होते हैं। उन्हें अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है, लंबे खर्चे में उतर जाते हैं इन सड़कों की वजह से। इसका जो मेन जिम्मेदार है लोक निर्माण विभाग, जो गहरी नींद में सोया हुआ है। बालोद जिले के लोक निर्माण विभाग की बात की जाए तो बालोद में जितनी भी सड़कें हैं लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई जरूर गई है, लेकिन सड़क बनने के बाद लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सड़कों का सूद लेना भूल जाते हैं और जिसका खामियाजा यहाँ की जो आम जनता है उन्हें भुगतना पड़ता है। BSTV के लिए बालोद से देवेंद्र साहू। लोक निर्माण विभाग के द्वारा करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है,
एवं सड़क का निर्माण करवाया जाता है। लेकिन घटिया निर्माण सामग्री के चलते सड़क की स्थिति इस कदर निर्मित हो जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं देवभोग विकासखंड के गिरसुल में, जहां पर मुड़ा गांव से गिरसुल तक 4 किलोमीटर का सड़क की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही या यूँ कहूँ बड़ा से बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो इस कदर दिख रहा है। ये देखिए, ये मुड़ा गांव से लेकर गिरसुल तक ये सड़क का निर्माण करवाया गया है। और ये देखिए घटिया निर्माण सामग्री और ठेकेदार को दी गई छूट के चलते इस तरीके से यह सड़क का हाल निर्मित हो गया है। इस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के राहगीरों को भुगतना पड़ता है। एवं इस तरीके से सड़क का हाल बेहाल है और यह सड़क की स्थिति बद से बदतर है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग किस तरीके से कुंभकर्णीय नींद में जागती है और यह सड़क का मरम्मत करवाती है। मनमोहन नेता, BSTV, गरियाबंद। विकास की बानगी देखनी हो तो आप चले आओ नेशनल हाईवे 130A, जो कवर्धा से बिलासपुर मार्ग पर मौजूद है। और अब अभी हम कवर्धा से बिलासपुर नेशनल हाईवे 130A पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि तालाब नुमा जो गड्ढे आकृति जो बना हुआ है, ये नेशनल हाईवे है, कोई गांव का सड़क या कोई खेत का सड़क नहीं है। जो तालाब नुमा गड्ढा आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 130A है, जो कवर्धा से होते हुए बिलासपुर की ओर जाती है। और यहाँ सैकड़ों लोगों की अभी तक दुर्घटना हो चुकी है। आसपास क्षेत्रीय लोग परेशान हो चुके हैं। ग्राउंड पर मौजूद है, ग्राउंड रिपोर्ट पर देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कार के लिए भी बहुत मुश्किल है, इस रास्ते पे कार को भी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी हम मौजूद हैं पौड़ी में। पौड़ी का जो हायर सेकेंडरी स्कूल और पेट्रोल पंप है, उस बीच में देख सकते हैं कार आ रहे हैं। कार चालक, वाहन चालक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस रोड से गाड़ी लेके जाना। बाइक सवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है धूल को सामना करना। कैमरामैन सुनील चंद्रवंशी के साथ उत्तम चंद्रवंशी, BSTV, कवर्धा। हम इस वक्त खड़े हैं कोरबा जिले के कटघोरा में, और एक कटघोरा का सबसे व्यस्ततम मार्ग बाईपास सड़क है, जो कि सुतर्रा से कटघोरा तक की दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है, और अभी नहीं, बारिश के पहले से काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन इसके पहले भी हमने इस सड़क के मार्ग को लेकर खबर का प्रकाशन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक PWD हो या जिला प्रशासन हो, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया। जबकि सड़क मार्ग से अगर देखा जाए तो जिले के मंत्री से लेके यहाँ के विधायक, यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी, कलेक्टर सब गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस सड़क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है। सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है, और इस सड़क मार्ग से सबसे बड़ी बात की जो राखड़ जो परिवहन करते हुए जो टेलर हैं सबसे अधिक चलते हैं, और इस भारी वाहनों के चलने के कारण सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। और हम कोरबा जिले की बात करें तो कोरबा जिले में रिजदी हो गया, कुसमुंडा सड़क मार्ग हो गया, अपनी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ से लोगों को गुजरना भी मुश्किल है, और दुर्घटनाएं भी प्रतिदिन होती जा रही हैं। दुर्घटनाओं को लेकर भी जिला प्रशासन हो चाहे कोई भी विभाग हो, इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कोरबा जिला एक DMF फंड का सबसे बड़ा केंद्र है, और DMF फंड की तरफ से भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करना ये सबसे बड़ा संदेह की स्थिति बनाता है, और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरबा से शारदा पाल, BSTV। अभी हम ममता नगर रोड में खड़े हैं, और ये जो रोड है इस तरफ पूरा पुल दहियान से लेके ये डोंगरगढ़ तक जाती है। ये शॉर्टकट भी है डोंगरगढ़ का। आप रोड को देखिए, रोड में काफी यहाँ टूटी हुई रोड है। आप देख सकते हैं ये पूरी मिट्टी उधड़ी हुई है, और पूरी जगह जगह पे ये रोड क्रैक हो गई है। और ये गड्ढे देख सकते हैं, ये गड्ढे हैं। बरसात के बाद से ये रोड जो है इसकी हालत खराब है, और ये रोड जो है एक तरफ कलेक्ट्रेट से होते हुए स्टेशन भी जाती है, तो ये रोड की हालत बड़ी खराब है। सर्किट हाउस रोड है, ये सर्किट हाउस रोड वो है जहाँ पूरे प्रदेश और देश के जितने भी बड़े नेता अधिकारी आते हैं, और इस पीछे ही में ये चौपाटी भी है, दिन भर आना जाना लगा रहता है। और ये देखिए, ये जो रोड है ये भी पूरे गड्ढे आप देख सकते हैं, पूरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। अभी बरसात के पहले रोड बनी थी, लेकिन पूरे गड्ढे आप देख सकते हैं।
और इस गड्ढों में लगातार आगे भी जाएंगे तो काफी गड्ढे मिलेंगे, पीछे भी गड्ढे हैं। और राजनांदगांव में रोड तो बनी है, लेकिन बरसात जो हुई थी, बहुत ज्यादा बरसात हुई थी। और बाजू में देखिए रानी सागर है, यहीं से होके सभी अधिकारी जो हैं वो और नेता हैं वो यहाँ आते हैं, अपने काम में रुकते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। और लगातार इस रोड को सुधार होना चाहिए, लेकिन यहाँ लगातार गड्ढे थोड़ी थोड़ी दूर में आपको मिलते रहेंगे और गाड़ी आपकी हिचकोले खाती रहेगी। BSTV से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। सूरजपुर जिले में विकास की बयार बहने की जो बातें हैं वो सिर्फ कागजों में है, ज़मीनी हकीकत में तो दिखाई दे नहीं रही है। हम बात करते हैं कि सूरजपुर जिले में जो सड़कों की स्थिति है वहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। हमारे पास कुछ जो आम लोग हैं उन लोग से हम जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि उनको खराब सड़कों को लेकर किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले संभाग का बात को देखिए, आप छिलफिली से आगे बढ़ेंगे तो आपको बैलगाड़ी चलने के जैसा गाड़ी चल रहा है वहाँ का बात। और फिर यहाँ बरसात में नालियों का और सड़क का दुर्दशा, सड़क में बरसात में मरम्मत होना चाहिए PWD विभाग से कि जहाँ गड्ढा हो गया है वहाँ पर उसका फिर से मरम्मत किया जाए। मरम्मत न होने से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोग मोटरसाइकिल से मर रहे हैं, कई लोग गाड़ी से ठोकर खा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 2-3 तो घटना हो गया है। भैया क्या स्थिति है यहाँ की सूरजपुर जिले में, अगर बात की जाए सड़क की, क्या तरह की स्थिति है? यह बहुत ही गंभीर, जिसके विषय में यहाँ क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत है। इसी रास्ते से आते हैं, गुजरते जाते हैं, पर आंख बंद रहता है। पता नहीं क्षेत्रीय विधायक हमारे मंत्री महोदय होते हुए भी अगर क्षेत्र की स्थिति इतनी दयनीय है तो आप सोच सकते हैं पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि सूरजपुर जिले में खस्ता हाल सड़कों के लिए कौन जिम्मेदार है और किस तरह का प्रॉब्लम और किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की जो सड़क की व्यवस्था है वो कब तक सुगम हो पाती है। कमलजीत सिंह, BSTV, सूरजपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंड्रा गोरेला के मुख्य मार्ग पर, जो कलेक्टर कार्यालय जोड़ता है, जिला अस्पताल जोड़ता है। इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि इस सड़क में लोग आवागमन कर रहे हैं, लेकिन बदहाल जो सड़कें हैं, बारिश के बाद भी यथावत वही स्थिति सड़कों की बनी हुई है। आज भी लोगों को यहाँ से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राहगीर आ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इस और किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है। और अब मेरे यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार इस सड़कों के नाम से पैसे निकाले जाते हैं पेच रिपेयरिंग के नाम पर, लेकिन सड़कें आज भी बदहाल है, जनता परेशान है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर क्या समस्या होती है। कई सालों से क्या और कितने दिन हो गए हैं इस रास्ते को देखते आते, पर इस रास्ता आज भी वैसी है। जब भी ये रोड निर्माण होती है गड्ढे अपने आप पनप जाते हैं, एक बारिश का पानी भी नहीं झेल पाता। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही की मुख्य सड़क मार्ग है, जो जिला मुख्यालय ही नहीं परंतु ये जिला अस्पताल को भी ये रास्ता जाता है। यहाँ से जाने वाले कोई भी सीरियस मरीज या किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, उसको पहुँचने में यहाँ से 20-25 मिनट लग जाता है। पर ये जो रास्ता है, ये पता नहीं प्रशासन और PWD विभाग क्या कर रही है, और क्या पता यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का माला पहनाव वाली कार्यक्रम चल रही है। यही इसी सड़क से सभी अधिकारियों का आवागमन होता है, लेकिन उसके बाद भी ये उदासीनता बहुत बड़ा सवाल उठा रही है कि आखिर बारिश के बाद भी सड़क यथावत वही बदहाल स्थिति में है, लेकिन अब तक इस सड़क की मरम्मत की और किसी प्रकार से भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। क्या इस खबर के बाद अब लोक निर्माण विभाग जागेगा और इस सड़क का पेच रिपेयर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। गोरेला पेंड्रा मरवाही से BSTV। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया, आपको दिखाया, समझाया कि ये जो सड़कों पर धूल जमी हुई है, ये जो उखड़ी हुई सड़कें हैं, तकरीबन 27 जिलों के हाल कुछ ऐसे ही हैं जो बताते हैं कि स्थिति को बेहतर करना चाहिए था, समय रहते करना चाहिए था, जो कि नहीं कर पाए। अब यह हाल कब बदलेंगे, इस रिपोर्ट का कब असर होगा, ये भी हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।